जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है। श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के तीसरे दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण एक वर्ष में पूर्ण हो जाएगी। श्री रामचरितमानस कथा का आरंभ हमने विक्रम संवत 2082 अर्थात हिंदू नववर्ष 2082 में किया है, जिस को हम अगले 1 साल में पूर्ण करेंगे। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है, क्योंकि यह ग्रंथ हिंदी अवधि व आम बोलचाल की भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है। इसी कारण इस ग्रंथ को जनमानस का ग्रंथ भी कहते हैं। इस ग्रंथ को कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है और अपने जीवन को सफल बना सकता है। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और सुख व दुख को समान समझते हुए प्रभु श्री रामचंद्र की कृपा दृष्टि पा सकते हैं। श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ व पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की और संसार जगत को श्री राम नाम प्रदान किया। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। जय श्री गणेशाय नमः, जय सरस्वती माता, जय बजरंगबली की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। बनीति मोरी सब गुण रहित विश्व विदित गुण एक, सो विचारी सुनी हई सुमिति जिने के विमल विवेक। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है। उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है, इसको सुनेंगे। एहि महे रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवनीय मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भाव है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। भनीति विचित्र सो कवि कृत जो, राम नाम बिनु सो होने सो। विदु बदनी सब भांति सवारी, सोने वसन बिना बरे लन्नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। सब गुण रहित को कवि कृतवानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहीं सुनी बुधताही, मधुकर सरस संत गुण ग्राही। इसके विपरीत को कवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि कवित रस एक नाही, राम प्रताप प्रगट एहि माही। सोई भरोस मोरे मन आवा, के ही न सुसंग बड़पन हुआ। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। धूमऊ तजई सहज करुआई, अगिरु प्रसंग सुगंध बसाई। भनीति भय देश वस्तु बधी वरिनी, राम कथा जग मंगल करिनी। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है, अर्थात इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। मंगल करनी गली मल हरिणी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूर कविता सरस सरित की ज्यों सरित पावन पाद की।
प्रभु सूजस संगति बनिति भली होई ही सुजन मन भाविनी। भव अंग भूति मसान की सुमिरत सुहाविनी पाविनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलियुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस बद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी अर्थात गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और सिमरन करते ही पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लागे ही अति सबे ही मम बनीति राम जस संग। दारु विचारो की करई को बंदी है मलय प्रसंग। मंगल भवनी मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजर व्यारी। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र अर्थात चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्याम सुर भी पय विशद अति गुण करे सब पान। गिरा गा ग्राम में सिय राम जस गावे सुनि सुजान। मंगल भवने मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजर विहारी। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्ज्वल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणि मानक मुकुता छवि जैसी अहि गिरी गज सिर सोन तैसी। निर्भ किरीट तरुणी तनु पाई लय सकल शोभा अधिकाई। मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसे ही सो कवि गवित बुध कहि उपजहि अनत अनत छवि लहि। भगति हेतु विधि भवन बिहाई सुमिरत सारद आवति धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सो कवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहां शोभा पाती है जहां उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के सिमरन करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। रामचरित सर बिनु अनेवाए सो श्रम जाइन कोटि उपाय। कवि गोविद अस हृदय विचारी गावे ही हरि जस कली मलहारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलियुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। कीने प्राकृत जन गुण गाना सिर धोनी गिरा लगत पचिताना। हृदय सिंधुमती सीप समाना स्वाति शारदा कहीं सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बर सही बर भारी विचारो हो ही कवित मुकुता मणि चारो। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्ता मणि के समान सुंदर कविता होती है। जुगति वेदी पुनि पोही अहि रामचरित बरताग। परे पही रही सज्जन विमल और शोभाति अनुराग। मंगल भवनी मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजर विहारी।
उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से भेद कर फिर रामचरित रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे आत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जय जन में कली काल कराला कर तब बायस बेस माराला चलत कुपंत वेद मग छाड़े कपट कलेवर कली मले भाड़े। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कोय के समान है और वेश हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भांडे हैं। बंचक भगत कहाई राम के किंकर कंचन को काम के तेने महे प्रथम रेख जग मोरी धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाब हैं और जो धींगा धींगी करने वाले धर्म ध्वजी अर्थात धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दम्भी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। जो अपने अवगुण सब कहूँ बाढ़े कथा पार नहीं लहूँ। ताते में अति अल्प बखाने थोड़े महू जानी हई सियाने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े ही में समझ लेंगे। समोजी विविधि विधि विनती मोरी को ने कथा सुनी ते कोरी। ऐते ऊपर करी हई जे शंका मोही ते अधिक ते जड़ मती रंका। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। कभी न हो नहीं चतुर कहावऊं मति अनुरूप राम गुण गावऊं। कहें रघुपति के चरित अपारा कहें मति मोरी निरत संसारा। मैं न तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ। अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जय ही मारुत गिरी मेरो उड़ाई कहो तूल के ही लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई करत कथा मन अति कदिराई। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण नेति नेति कही जासो गुण करहि निरंतर गान। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवौ दशरथ अजरे बिहारी। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण ये सब नेति नेति कहकर अर्थात पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। आप सभी से अनुरोध है कि इस कथा को अपने बंधुओं मित्रजनों सगे संबंधियों सभी को श्रवण करने के लिए कहिए। विशेषकर अपने बड़े बूढ़ों को श्री राम कथा का श्रवण कराइए, जिससे वे अपने जीवन को सफल बना सकें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोलेनाथ जय, पार्वती माता की जय, सभी देव देवताओं सभी गुरुजनों की जय।